जैसी यादें जागरण 29 मार्च 2022 विधानसभा में हिंसा गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई हिंसक झड़प यही बता रही है कि ममता सरकार वीरभूमि की दिल दहलाने वाली घटना पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि वह इस घटना की सीबीआई जांच भी नहीं चाह रही थी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए एक तरह से उसे धमकी दी थी कि अगर जांच सही तरीके से नहीं की गई तो वह सड़कों पर उतरेंगी। यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय को बंगाल पुलिस पर भरोसा होता तो वह घटना की जांच सीबीआई के हवाले करता ही क्यों। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि इसी उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के बाद हुई भीषण हिंसा की जांच इसलिए सीबीआई को सौंपी थी क्योंकि बंगाल पुलिस ने उस दौरान हिंसक तत्वों की ओर अनदेखी की थी। यह अनदेखी वीरभूमि की घटना के मामले में भी देखने को मिल रही और कोई भी समझ सकता है कि इसी कारण तृणमूल कांग्रेस यह नहीं चाह रही थी कि विधानसभा में इस विषय पर चर्चा हो पैरा। आखिर वीरभूमि की जिस भयावह घटना ने सारे देश को झकझोर दिया हो उस पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी। इससे खराब बात और कोई नहीं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने न केवल चर्चा से इनकार किया बल्कि चर्चा की मांग कर रहे भाजपा विधायकों से मारपीट भी की। विराम। आमतौर पर विधायी सदनों में हंगामा, धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप विपक्ष पर लगता है, लेकिन बंगाल विधानसभा में इस आरोप के दायरे में सत्ता पक्ष के सदस्य भी हैं। यह बात और है, इस हिंसा के लिए केवल भाजपा विधायकों को जिम्मेदार माना गया। उनमें से 5 को साल भर के लिए निलंबित भी कर दिया गया। यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के भाजपा विधायकों के साल भर के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया था। हैरानी नहीं कि बंगाल विधानसभा ने निलंबित किए गए भाजपा विधायक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। जो भी हो, बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विधायकों के बीच मारपीट की घटना नई नहीं। वहाँ इसके पहले भी ऐसी हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसी घटनाएं केवल लोकतंत्र को शर्मिंदा ही नहीं करती बल्कि राजनीतिक दलों के बीच कटुता भी बढ़ाती हैं और उसका असर समाज पर भी पड़ता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बंगाल का राजनीतिक वातावरण लगातार विषाक्त होता जा रहा है। वास्तव में इसी कारण वहाँ राजनीतिक हिंसा का सिलसिला थम नहीं रहा है। धन्यवाद।